देखिए, मैं सुबह 10 बजे यहाँ पेट्रोल बंक के लिए गई थी कि पेट्रोल भरना था। तो ये मैंने देख लिया ना, बस मैं वहीं खड़ी देख रही थी। तो बाद में वहाँ मैं सोचते सोचते देख रही थी पुनीत राजकुमार जी को। और वहाँ पेट्रोल बंक में एक भैया, उन्होंने जो पेट्रोल डालते हैं ना, वो उन्होंने मुझे, ले लो मैडम, कुछ मुझे कुछ देने आए। मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा तो दिया है मैडम, दीपावली की आपको बधाई हो, दीपावली के लिए दिया है। तो दिया, दो दिया मिट्टी के दिया उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। मतलब कि जैसे वो पुनीत राजकुमार जी कह रहे हैं कि डोंट वरी, बी हैप्पी, गो सेलिब्रेट दीपावली सेलिब्रेट करो खुशी खुशी से। मुझे ऐसा मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ। तो बाद में यहाँ फैंसी स्टोर आई मैं पेट्रोल भरवाने के बाद। मतलब मुझे कुछ मेहंदी और बैंगल्स लेना था गिफ्ट देने के लिए, और मुझे पहनने के लिए भी बैंगल्स चाहिए था। तो इसलिए मैं यहाँ बैंगल स्टोर, फैंसी स्टोर आई हूँ। तो देखिए, ये सारी दीपावली की जो भी है ना, बहुत त्यौहार है तो बहुत सारे नए नए चीज़, नए नए, जैसे लेडीज़ के लिए दिया में तो बहुत वैरायटीज़ मिलते हैं आजकल। यहाँ जाते ही मैं घर जा रही थी, थोड़ा खरीदी करने के बाद घर जा रही थी, तो अचानक मुझे ये मिला। और बिज़ी शेड्यूल में मैं मंदिर भी नहीं गई थी, बहुत दिन हो गए। तो आज ऐसा हुआ ना कि अचानक मेरे पैर वहाँ खींचे चले गए, जैसे कोई खींचता है ना, वैसा हो गया। और देखिए, अभी मैं घर आ गई हूँ और पूजा के लिए तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज का दिन सुबह बहुत ही अच्छा था। और जब भी मैं मतलब कोई मंगलवाद्य, शहनाई और मंदिर में जैसे संगीत, कोई मंगलवाद्य सुनती हूँ तो मेरे पैर ना खुद ब खुद वहाँ चली जाएंगे। और कितना भी अर्जेंसी काम हो, मुझे 1 मिनट के लिए एटलीस्ट मैं मंदिर के अंदर जाऊँ, और थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मैं वहाँ खड़ी होकर मैं वो संगीत सुनूंगी और माता का मैं दर्शन करूंगी। कि मुझे ये सुनने के बाद बहुत दिल को न बहुत ही खुशी मिलती है। तो इसीलिए मैं खुद को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती, वहाँ मैं जाती हूँ, 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाती हूँ। और
देखिए आज 4th है। आज दीपावली का दिन है और मैं अभी सुबह ये नया बैंगल्स लाई हूँ। ये बैंगल्स है, नया बैंगल्स मेरा। त्योहार के दिन बैंगल्स होना मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये बैंगल्स ली क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा हम 4 बहनें हैं। मेरे 2 दीदी और एक छोटी बहन है, तो और मैं एक हूँ। एक छोटी बहन है और 2 दीदियाँ हैं। तो मेरे पापा हमेशा कि हम जब भी स्कूल आते थे जाते तो हमारे पहले हम उनका नज़र हमारे हैंड पे, हमारे बैंगल्स पे रहता था कि हमको बैंगल्स पहनना ही है, मस्ट एंड शुड। विदाउट बैंगल्स उनको खाली हाथ देखा तो बहुत गुस्सा आता था, आंखें लाल हो जाते थे, उनका बहुत ही गुस्सा। मतलब डांटते नहीं थे कुछ भी, ऐसा मारना डांटना ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आंखें ऐसे लाल लाल हो जाते थे उनके, और वो थोड़ा गुस्सा करते थे। तो आदत सी हो गई है। अब जब भी और त्योहार आता है ना, मुझे ये बैंगल्स ऐसे पसंद आते हैं। अब देखिए इसमें स्टोन्स हैं, तो मैंने ये ले लिया। और मैं शाम को कुछ सुहागन को भी पूजा के लिए बुलाऊंगी, तो उनके लिए भी मैंने थोड़ा गिफ्ट्स लाई हूँ। तो बाद में आपके साथ सभी कुछ मैं उनको देते वक्त, तो सभी जब उनको बुलाऊंगी ना, उनको भी मैं दिखाऊंगी, उनको गिफ्ट भी दूंगी। तो आज दिवाली के दिन सुहागन को कुछ गिफ्ट देना और किसी को खाना खिलाना, प्रसाद देना, भोग देना, कुछ भी ऐसे कुछ सुहागन या छोटी कुमारी बच्चों को भी कुछ न कुछ गिफ्ट या कुछ प्रसाद देना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए ही तो अभी मैंने सभी कुछ थोड़ा दे दिया, निकाल दिया है। अभी क्लीन करके बाद में आपको मैं सरप्राइज़ दूंगी आपको कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। मैंने और त्योहार के दिन ना मुझे साड़ी पहनकर पूजा करने को बहुत खुशी होती है कि हाँ, मेरा ट्रेडिशन है, मेरा घर का ट्रेडिशन है। और मेरे पापा मुझे देखेंगे वो वहाँ ऊपर से, तो उनको भी खुशी हो जाएगी। हमको मन को लगता है ना कि हमें मेरे पापा देख रहे हैं, मेरे पूर्वज देख रहे हैं, और भगवान को भी खुशी हो जाएगी, हमारे पूर्वजों की भी खुशी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने साड़ी पहना है ये। तो चलिए अभी मैं पूजा करूँगी। तो देखिए मैंने ये साड़ी पहना है। ये दीपावली के लिए नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट 8 इयर्स पुराना साड़ी है। लेकिन कुछ त्यौहार हो, कुछ भी हो, तभी मैं ये पहनती हूँ। तो आज पूजा करने के लिए भगवान को अभी भोग सभी कुछ बनाने के लिए मैंने ये साड़ी पहन लिया है, और ये मेरे नए बैंगल्स हैं। तो चलिए अभी मैं पूजा करूँगी और बाद में आपको मिलूँगी। और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फिर चलिए मैं अपना काम शुरू करूँगी। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि लक्ष्मी माता उनके साथ रहना पसंद करती है जो हमेशा शुद्धता से, जो सिर्फ घर का ही नहीं, अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है, अपनी वाणी को जो शुद्ध रखता है, अपने कामों को शुद्धता से करता है, और कभी दूसरों के लाइफ को कोई मैनिपुलेशन करना और झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों के बारे में बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, ये सभी लक्ष्मी माता पसंद नहीं करती। और जो सच के साथ और आत्मविश्वास के साथ, अपने धर्म के साथ जो रहते हैं ना, कितना भी मुश्किलें आए, कभी भी अपना सच्चाई के राह, अपने पाथ को, मतलब अपना सच्चाई के रास्ता को नहीं छोड़ते, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, तो उनके साथ हमेशा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहता है। ये मैंने कहीं किताब में, भगवान के किताब में मैंने पढ़ा है, तो आपके साथ शेयर करने का मन हुआ तो मैं ये शेयर किया।
ये है कैरेट सांभर। कैरेट मैंने मैसूर सांभर बनाई हूँ, कैरेट सांभर। और ये सेवई दूध में बनाई हूँ मैंने। और कज्जाया भी बनाई थी ना भोग के लिए, वो भी है, कज्जाया भी है। और मैंने नंदिनी पेड़ा, मिल्क पेड़ा भी लाई हूँ, दूध पेड़ा वो भी लाई हूँ, वो भी स्वीट है। और मुझे इतना काफ़ी है ये खीर। और ये है पंपकिन की सब्जी, पंपकिन की सब्जी बनाई हूँ, कैरेट सांभर। तो आज मेरा खाना इतना रहेगा। तो आप भी आ जाइए, तो प्लीज़ आप भी आइए। दिवाली का हम खाना खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई हूँ मैंने आज। देखिए यहाँ पर रंगोली भी है, यहाँ माता लक्ष्मी का, लक्ष्मी जी भी है। तो अभी मैं खाना शुरू करूँगी। और ये पान बीड़ा है। अभी मैं ये भोजन करने के बाद, ये स्वीट पान बीड़ा है। मुझे त्योहार के दिन ना, त्योहार जब भी कोई बड़ा त्योहार, गणेश चतुर्थी और दीपावली और युगादि और क्या संक्रांति, पोंगल जब भी रहता है ना, तब कोई हम पूरन पोली का और स्वीट खीर, ये सभी कुछ, पूरी खीर, पूरन पोली और कज्जाया जब भी बनाते हैं ना, तो अच्छे से भोजन होता है। उसके बाद मुझे स्वीट बीड़ा खाने का मन भी होता है। मैं मतलब हमारे मायके में तो जब भी त्योहार होता था घर में बीड़ा, सुपारी सभी कुछ प्लेट में रख देते थे। जिनको खाना है उनकी मर्जी खा ले, मतलब सिर्फ त्योहार के दिन। ये आदत नहीं, ऐसे बुरी आदत नहीं, त्योहार के दिन ही हम खाते थे मायके में, मायके में नहीं, यहाँ पर नहीं। तो अभी ये मैंने स्वीट बीड़ा लाई हूँ। खाना खाने के बाद ये पार्सल लेकर आई हूँ। देखिए स्वीट बीड़ा है ये। अभी मेरा खाना होने के बाद ही मैं खाऊंगी। पहले तो एक खीर, खीर का टेस्ट करूंगे। नाइस, बहुत बढ़िया। खीर तो सुपर्ब है। इसमें मैंने इलायची पाउडर के जगह फ्लेवर के लिए रोज एसेंस डाली थी। 2 ड्रॉप्स रोज एसेंस डालते हैं ना, तो कुछ जैसे कि ना रोज पेटल्स का खीर खा रहे हो उतना, मतलब थोड़ा लाइट उसका माइल्ड फ्रेग्रेंस रहता है। ओनली 2 ड्रॉप्स, बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया, अच्छा बना है खीर। और ये सब्जी टेस्ट करूंगी। ये पंपकिन सब्जी है, हरी मिर्च और ऑनियन तड़का डाल के मैंने बनाई हूँ। सच में बहुत सुपर है। थोड़ा स्पाइसी है, हरी मिर्च मैंने जानबूझकर थोड़ा एक एक्स्ट्रा डाली मैंने, कि स्वीट के साथ थोड़ा मिर्ची मिर्ची भी रहे तो अच्छा बनेगा। अभी राइस सांभर टेस्ट करूँगी। और घी ना, मैं सांभर में ही घी डाल देती हूँ, तड़का घी डाल देती हूँ, और खीर में भी मैं घी डाल देती हूँ। तो अलग सा मैं ऊपर से घी नहीं लेती। बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म है। बढ़िया, सांभर सुपर हुआ है। सच में खाना पूरा बहुत ही अच्छा है। जब बहुत अच्छे से भूख लगने के बाद ऐसे खाना मिले ना, स्वर्ग से, स्वर्ग भी कुछ भी नहीं, यही स्वर्ग है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। कहते हैं इंसान को सिर्फ एक ही चीज़, मतलब जैसे कि
अगर आप इंसान को पैसे देते हो तो पैसे कम पड़ता है, पैसे जाते हैं, पैसे चाहिए। कपड़े हो तो कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। घूमना हो तो और घूमना है, और घूमना है। मतलब कोई भी इंसान के जो दिल में रहते हैं ना, इच्छा इच्छा के लिए कोई लिमिट ही नहीं होता। जब आप जो भूख लगती है ना, हम एक थाली खा सकते हैं, ओके, 1.5 थाली खा सकते हैं। उसके बाद कितना भी बड़ा वो भूखा इंसान हो, नहीं हो सकता। एक बार पेट भर गया ना, बस आप चाहे तो दूध का खीर, अमृत की ला कर दे दो, पेट भर गया तो बस इंसान को यही एक तृप्ति और यही एक इच्छा का एक पूर्ति कर देती है, इच्छा दिल की, मन की, आत्मा की। बहुत अच्छा बना है खाना। मैं भी खाना खाऊंगी, बाद में सुपारी खाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी शाम को। मैं सुहागन और कुमारियों को बुलाई हूँ पूजा के लिए, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं हर त्योहार के लिए, जब से मेरी मतलब बचपन से भी मायके में हम मैं करती थी, तो अब अभी भी करती हूँ कि मैं कैसे घर को गेस्ट को बुलाती हूँ, सुहागनों को बुलाती हूँ, कुमारियों को बुलाती हूँ। तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं खाना खाऊंगी। बाय बाय।